जो चीज़ अपनी है ही नहीं उसको उसको क्या त्यागना, कौन त्यागी। जी 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 तो हमारे तो कुछ है ही नहीं इधर, हमारे तो बस शिव जी हैं। हम अपने मन के अंदर बहुत पूरा संसार भर रखा है इधर उधर का बातें। अब वो जैसे एक गिलास होता है, एक गिलास है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर गंदा पानी है बहुत, ऊपर से पूरा भर रखा है वो गिलास, ऊपर से आप अच्छा पानी डालेंगे उसके अंदर, साफ पानी डालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा जो गंदगी गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और साफ पानी गिलास के अंदर रहेगा। ऐसे मन जितना नाम जप करेंगे, जितना जितना नाम जप करेंगे, गंदगी बाहर निकल। नाम के लिए कि माला ही ज़रूरी है, हम माला से ही नाम कर सकते हैं। उठते बैठते काम करते करते नाम करना चाहिए, काम करते रहो और नाम लेते रहो अपना, तो इससे भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है। तो राधे राधे सभी भक्तों को, मैं अमन गोस्वामी, सेवा अधिकारी श्री लाल मंदिर बरसाना, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण महिमा में। तो जैसा आज देख सकते हैं कितना पावन मौसम हो रहा है आज का, यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। प्रिया कुंड में ऐसा कहा जाता है कि जो राधा रानी है उन्होंने अपनी मेहंदी के हाथ धुले थे, तो मेहंदी के जो उन्होंने हाथ धुले तो उसी के कारण ये प्रिया कुंड का जो पानी है, जो जल है, वो हरे रंग का है तब से ही। और आज हम आए हैं निमाई दास, एक बहुत दिव्य संत हैं। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने मतलब अपना घर जो है वो त्याग दिया था और यहाँ पे आके भजन कर रहे हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, उनके दिव्य वचन आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। राधे राधे। तो राधे राधे प्रभु जी। राधे श्याम। तो प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि पहले तो क्या नाम है आपका प्रभु? मेरा नाम निमाई दास है। निमाई दास है। तो आपको जो बरसाना में आए हैं, कितना समय हो गया बरसाना में आए हुए? बरसाना में मैं 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से आप बरसाना में हैं। बीच में थोड़ा घर गया था तो उससे पहले भी रहता था। उससे पहले आते तो बरसाना में आपका आना जाना कब से लगा हुआ है, कितने समय से आ रहे हैं आप? तो हो गया हमें 3-4 साल। 3-4 साल से बरसाना। तो आपके अंदर जो ये त्याग की भावना आई कि आप मतलब घर छोड़ के इतनी कम उम्र में यहाँ पे आए हैं, तो ये आपके अंदर ये भावना आई कैसे है कि आप घर छोड़ के यहाँ पे आके रहे हैं? और ये सब श्री जी ने प्रेरणा की। श्री जी ने प्रेरणा की, तो मतलब श्री जी ने तो प्रेरणा की, पर आपके भी तो थोड़ा सा प्रभु जी मन में तो आपके में भी आया होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें छोड़ के, मतलब इतनी कम उम्र में कैसे आपको ये अंदर आ गया? आदमी को पूरा जीवन लग जाता है ये सारी चीज़ों को छोड़ने में, त्यागने में, आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे? रखो त्यागी वो चीज़ जाती है जो अपनी हो। जब अपना कुछ अपना शरीर ही नहीं है तो त्याग क्या जाएगा? एक चीज़ खुद बताओ आप। जी नहीं, ये बात तो आप जो लोग कुछ बोलते हैं हम त्यागी, हम ये हैं, जो चीज़ अपनी थी ही नहीं, त्यागना तो वो होता है ना जो चीज़ अपनी है उसको हमने त्याग दिया। चीज़ अपनी है ही नहीं उसको क्या त्यागना, कौन त्यागी। जी 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 तो हमारे तो कुछ है ही नहीं इधर, हमारे तो बस शिव जी हैं। और कितने भाई बहन थे आप घर में? मैं अकेला हूँ। जी आप अकेले हैं, तो आप मतलब अकेले छोड़ के आए हैं, तो घर में जो आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, उनका मतलब उनकी देखभाल का कुछ? और सर ठाकुर जी देखेंगे। अच्छा अच्छा जी। तो आपके मम्मी पापा जो आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, उनका भी तो कुछ आपके लिए वो रहा होगा कि उन्होंने कुछ बोला आपको, या फिर उन्होंने बोल दिया कि आप? नहीं, हमारी बचपन से ही लगन थी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया रोकने का, पर जैसे जो होना है तो वो तो होकर रहेगा। जिसका लिखा है कि धाम में आना, वो तो आकर ही रहेगा। और प्रभु जी आपके मतलब माता पिता वो आते हैं मिलने के लिए और क्या? हाँ जाते हैं वो कभी। वो मिलने के लिए आते हैं आपसे? चलिए। और गुरु जी आपने महाराज जी किसको माना हुआ? एक श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी महाराज, राधा कुंड, राधा विनोद मंदिर। राधा विनोद मंदिर। तो दीक्षा आपने कब ले ली थी प्रभु जी? दीक्षा हो गए हमें जब हम बरसाना आए थे तब, उसके बाद ही। मतलब करीब कितने साल में दीक्षा ले ली होगी आपने? अभी जब उस टाइम हम थे 14। अभी कितनी उम्र है प्रभु आपकी? अभी हम 15.5। 15.5 साल की उम्र है। तो प्रभु जी इतनी कम उम्र में ये सारी चीज़ें छोड़ के आपका निवास वगैरह का क्या व्यवस्था है अभी? नहीं, हम तो अभी एक ब्रजवासी ने भी कुटिया दे रखी है, वहीं रहते हैं। नहीं तो हमको जहाँ शिव जी प्रेरणा करते उधर टेंट, हमारा कैंपिंग टेंट है, वहीं लगा करके रहते हैं वहाँ पे। तो प्रभु जी ऐसे मतलब आप यहाँ पे रहते हैं अकेले इतनी कम उम्र में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती किसी प्रकार की? लोग वैसे यहाँ पे आते हैं ब्रज में तो वो बोलते हैं कि ब्रजवासी बहुत मतलब थोड़े से वैसे हैं, तेज़ वाणी है,
तो मतलब उनको मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको बाणी भाती नहीं ब्रज की जो भाषा नहीं है। नहीं, हमें तो ब्रजवासी खूब प्यार करते हैं, बहुत प्यार मिलता है ब्रजवासियों का। और प्रभु जी आप मतलब कहीं पे भी टेंट लगा के रहते हैं तो वहाँ पे कोई आपको मतलब ऐसे परेशानी वगैरह किसी तरीके की तो कोई परेशान तो नहीं करता नहीं है? नहीं, जी। और प्रभु जी भोग वो हम मधुकरी करते हैं। माधुकरी। तो प्रभु जी अभी फ़िलहाल कहाँ पे रह रहे हैं आप? अभी तो कुटिया है, उससे भी रह रहा हूँ। अभी कुटिया में ढूंढ रहा हूँ कुटिया अभी कुटिया ढूंढ रहे फिलहाल, हैं। अभी 2-3 दिन उधर ही। चलिए तो प्रभु जी अगर हमारे पास कुटिया का बैठा तो हम ज़रूर बताएं। और प्रभु जी भजन का क्या रहता है आपके, कि भजन कैसे चलता है पूरी दिनचर्या में, क्या क्या दिनचर्या रहती है आपकी सुबह और शाम? जितना हम सुबह उठ जाते हैं, सुबह 3 बजे स्नान आदि करके अपने आसन पर बैठते हैं 9 बजे तक। उसके बाद अपने बाल भोग करके शिव जी को भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर अपना उनको स्नान कराना, उनकी आरती वगैरह करना, फिर अपना अपना नियम करते हैं जितना भी हमारा है। उसके बाद फिर हम शाम को जाते हैं परिक्रमा पर, फिर तो सत्संग प्रभु जी वगैरह। क्या क्या नियम है मतलब आपके, जैसे आप जाते हैं अभी भी आप यहाँ पे आए हुए हैं प्रिया कुंड पे, तो जी। प्रिया कुंड पे भी आप यहाँ पे भजन हमें यहाँ कर भजन करना बहुत अच्छा लगता है, प्रिया कुंड शांति है में? इधर ना, इसलिए। जी। तो प्रभु जी आप आते हैं यहाँ पे प्रिया कुंड की कथा का कोई वर्णन है? यहाँ तो श्री जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए हैं। यहाँ पे वो साइंटिस्ट लोग भी आए हैं, उन्होंने भी इस जल को साफ किया है, पर ये 48 आवर्स बाद अपने आप रंग छोड़ने लग जाता है। हाँ ये बात तो है कि रंग तो छोड़ने लग जाता है। जी। तो प्रभु जी यहाँ पे, और जैसे आपकी मतलब पहली ज़िंदगी थी जिससे पहले आप वहीं पे रहते थे, तो यहाँ पे आने के बाद में कुछ परिवर्तन आया है उसमें? मैं तो बचपन से ही लगन थी, तो एक आध्यात्मिक ही जीवन था, तो हमने कभी संसार का वो किया ही नहीं, तो इससे हमें कुछ तो मालूम ही तो नहीं। मतलब इसमें इतना अंतर नहीं आया है, हाँ, जैसे इतना आपका अंतर वहाँ पे नहीं। था वही आपका यहाँ पे चल रहा है। जी। हाँ, ये कि थोड़ा यहाँ पे अपना अब एक ही हमें भजन करना है, भगवत प्राप्ति करने एक निश्चय है। पहले बचपन में थोड़ा निश्चय नहीं था, जैसे बड़े भजन में आगे बढ़े तो निश्चय आया। तो आपने मतलब अपना जो लक्ष्य था वो आपने निश्चित कर लिया है जी। कि आपको श्री जी की ही प्राप्ति में चलना है। जी। तो प्रभु जी और क्या आपने मतलब जीवन में और क्या सोचा है करने का? सिर्फ मतलब भजन और यहाँ पे भी भजन करने का है या फिर कहीं पे और जाने का भी आपकी इच्छा है नहीं, कि यहीं पे बिल्कुल भी पूरे नहीं। अब तो पूरा जीवन मतलब जी, बरसाना में वास बरसाना। रहे जी। और बरसाना से ही निकलना? जी। चलिए प्रभु जी और कुछ अगर आप जो बताना चाहें हमारे सब्सक्राइबर को अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में, जिससे और किसी को प्रेरणा मिले ये सारी चीज़ें करने की, या फिर किसी को प्रेरणा मिले भजन में उतरने की, तो उसका कलयुग में केवल नाम बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। जितना नाम किया जाए, ये नहीं है कि नाम के लिए कि माला ही जरूरी है, हम माला से ही नाम कर सकते हैं। उठते बैठते काम करते करते नाम करना चाहिए, काम करते रहो और नाम लेते रहो अपना, तो इससे भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है। जितना नाम लेंगे हम, जितना नाम जप करते रहें, बस अखंड नाम हमें करना चाहिए, 24 घंटे नाम करने। इधर से हम चुगलियाँ ना करें और इधर उधर की व्यर्थ अपने समय ना करें। उसके बाद अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो प्रभु जी नाम जप का कोई नियम है ऐसा कि इस नियम से करना चाहिए या फिर कोई नियम? नाम जप 3 प्रकार के हैं, मालक पे मुझसे बता रहे हैं, तो अखंड करना चाहिए नाम उठते बैठते, ऐसा कोई नियम है नहीं। और जो माला के नियम 3 प्रकार के जप होते हैं, हम जप को बता रहे हैं, उपांशु, मानसिक और बातचीत। उपांशु जप होते थे और मानसिक जप होता है जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधक जब 3 बजे 4 बजे अपना आंखें बंद रहेंगी, जीव नहीं हिलेगा, कुछ नहीं हिलेगा, अंदर अंदर नाम चलता रहेगा, मन में नाम चला रहेगा ऐसे। और बातचीत जप जैसे वहाँ पर हम बात कर रहे हैं और साथ साथ नाम भी चल रहे हैं, बातचीत जप। तो प्रभु जी इसमें मानसिक जप बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मानसिक जप का जो फल है 100% लगता है, वो 500 का 50%। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं इसका नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम का फल लगता ही लगता है, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और प्रभु जी कई मतलब भक्त ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ नाम नहीं, नाम के साथ में ग्रंथों का पाठन भी करना चाहिए, सिर्फ नाम जब से ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, उसका क्या? ना, सत्संग हमें संतों के मुख से सत्संग जरूर सुनना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया है, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी हो गए, पूज्य हमारे श्री विनोद बाबा जी हो गए, इनका डेली सत्संग आता है, तो हम सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग से क्या होता है, हमारे अंदर बहुत वो आता है कि हमें मार्ग पता चलता है, हमें करना क्या है, कैसे हमें भजन में आगे बढ़ना है। और सत्संग नहीं सुनेंगे, खाली नाम करेंगे, और पता कैसे लगेंगे भजन में आगे कैसे बढ़ना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। संतों के मुख से संत हमें बताएंगे, हम भजन में, हमारे भजन में जहाँ जब बाधा आ रही होगी वो संत उसका उत्तर देंगे।
जी। तो और प्रभु जी आप किस संत की वाणी मतलब सुनना ज़्यादा वो करते हैं कि आप मतलब किस संत की वाणी सुन के आपके अंदर ये त्याग की भावना आई कि आपको सब पूज्य कुछ श्री विनोद बाबा जी। हाँ। विनोद बाबा जी। तो और प्रभु जी जो मतलब आप मतलब इतनी कम उम्र है आपकी, इसमें आपने जो ये मानसिक नाम जप ये आपने किया हुआ है, तो इसके मतलब कैसे जैसे मन से आदमी मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे मन से क्या है कि करता हूँ मैं थोड़ी देर तो मेरे से होता है, फिर उसके बाद में क्या है नाम छूट जाता है थोड़े समय के बाद में। तो अभ्यास तो हमें करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं जब हम नाम जप करते हैं तो हमें गंदे गंदे थॉट्स आने लग जाते हैं मन के अंदर। तो क्या है, अब हमारे अपने पहले से तो हमने अपने मन के अंदर पूरा संसार भर रखा है इधर उधर का बातें। अब वो जैसे एक गिलास होता है, एक गिलास है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर गंदा पानी है बहुत, ऊपर से पूरा भर रखा है वो गिलास, ऊपर से आप अच्छा पानी डालेंगे उसके अंदर, साफ पानी डालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा जो गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और साफ पानी गिलास के अंदर रहेगा। ऐसे मन जितना नाम जप करेंगे, जितना जितना हम नाम जप करेंगे, गंदगी बाहर निकलेगी। तो इसलिए थॉट्स आ रहे हैं, वो गंदगी बाहर निकलेगी और हमारा अच्छा ही है मन के अंदर, मन हमारा शुद्ध होगा उससे। तो जैसे जितना जितना धीरे धीरे करके अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे मन की जो गंदगी है जी। वो साफ़ होती रहेगी। तो चलिए प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया अपना उसके लिए, और आपकी जो सेवा का भाव है वो ज़रूर हम भी मतलब मानते हैं। और आप जो कुटिया का बोल रहे थे, कुटिया की हम व्यवस्था करते हैं, जैसे ही हमारे पास व्यवस्था होगी हम आपको ज़रूर कुटिया का बताएंगे। जय चलिए जय प्रभु जी। श्री राधे राधे। श्याम निताई गौर हरि बोल। तो राधे राधे सभी भक्तों को। हमने आज आपको निमाई बाबा जो 14 वर्ष के हैं इनके दर्शन करवाए हैं, इनकी वाणी आप तक पहुंचाई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है वो हम तक ज़रूर पहुंचाएं, या अगर आप कोई अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं तो वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। तो हमारे साथ में बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ये प्रिया कुंड का दिव्य दृश्य देखते रहिएगा। और राधे राधे।